हेलो एंड वेलकम टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे जब आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं, और स्पेशली जब आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, click to subscribe, and if you have any questions, please feel free to comment and I'll answer your questions one by one. So now, without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले टिप हमेशा की तरह होगी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। वी ऑल नो कि जो भी बच्चे स्पेक्ट्रम में हैं उनके लिए उनका पैटर्न, उनका स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए उन्हें पहले से प्रिपेयर करना इस जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने कैलेंडर में उस डे को मार्क कर दें और बच्चे को दिखा दें कि आप 2 डेज़ या 3 डेज़ जब भी आप ट्रैवल करने वाले हैं, सो दैट कि वो दिमाग में एक मेंटल प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें। अगर आप कहीं पहली बार जाने वाले हैं तो उस जगह की वीडियोस या फिर पिक्चर्स अवेलेबल हो आपके पास तो बच्चे को ज़रूर पहले से दिखा दें। अगर आप पहली बार एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से लेकर फ़्लाइट में बैठने तक की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो अच्छा होगा कि आप इन सब का एक वीडियो जो कि यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा, आप उन्हें बच्चे को दिखाएं कि उसे कहाँ-कहाँ वेट करना पड़ सकता है, कहाँ-कहाँ क्यू में लगना हो सकता है और क्या-क्या चीज़ें उसे करनी है एग्ज़ैक्टली। जिस वक़्त आप सामान की पैकिंग करें तो उस वक़्त बच्चे का जो सूटकेस है उसकी पैकिंग में उसे ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ें उसमें डाल सके। अगर वो कपड़ों वगैरह के भी चॉइस कर लेता है तो उसे अपनी पसंद की चीज़ें रखने दें, उसे वहाँ के वेदर, वहाँ के मौसम, सब चीज़ों के बारे में समझाएं, ताकि उसके दिमाग में वो चीज़ें चलने लगे। हमारे सारे बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो कोई भी चीज़ जब आप उन्हें समझाएं तो बेस्ट होगा कि आप किसी विजुअल शेड्यूल या वीडियो की मदद से करें। विजुअल शेड्यूल यानी कि पिक्चर के फॉर्म में जब हम उन्हें कुछ दिखाते हैं तो वो चीज़ें वो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। विजुअल शेड्यूल का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगी, आप बट इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं बाद में आपको शेयर करूंगी। ये एक विजुअल शेड्यूल बोर्ड का एग्जाम्पल है। इसमें आप डेट ऑफ ट्रैवल इस तरह से मार्क कर सकते हैं, और इसके अलावा उस पूरे दिन में क्या क्या होना है वो आप उसे पिक्चर्स के माध्यम से समझा सकते हैं। जो जो एक्टिविटी फिनिश होती जाए आप उसे निकाल कर यहाँ नीचे बास्केट में रखते जाएं। इसमें जो पिक्चर्स हैं आप उन्हें बहुत आसानी से, बहुत सारे साइट्स हैं, पिनिंटरेस्ट या टिंकल, आप उनसे डाउनलोड करके लैमिनेट करके उसके बना सकते हैं। इनफैक्ट ये आपको उसके पूरे दिन को शेड्यूल करने के भी काम आएगा। बच्चों में बहुत ज़्यादा टैंट्रम या बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज होते हैं, तो ये आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैंने ऐसे मॉर्निंग शेड्यूल, आफ्टरनून शेड्यूल, इसके अलावा इवनिंग शेड्यूल, नाइट शेड्यूल बना के रखा है और हम इसे फॉलो करते हैं। धीरे धीरे बच्चा अपने आप ही। टिप नंबर 2 रहेगी सेंसिटाइजिंग एयरपोर्ट स्टाफ। ये स्पेशली तब वैलिड है जब आप एयर ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही आप अपनी टिकट बुक करते हैं तो आप प्लीज़ एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉल करके उन्हें अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में बता दें और उनसे पूछें कि क्या वो कोई स्पेशल एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। जब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो वो हमारे बच्चों को देते हैं, जिससे हम क्यू स्किप कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा चेक इन होता है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का एडवांटेज लीजिए। ऑटिज़म एक रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी है और कोई भी एयरलाइंस आपको आपके राइट से वंचित नहीं कर सकता, बट मेक श्योर कि आप इसके लिए पूछें, इसके लिए बात करें, वरना कोई खुद से आपको एकोमोडेट नहीं करेगा। जस्ट इन केस आप प्रायर इन्फॉर्मेशन
एयरलाइंस को नहीं भी दे पाए हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मेक श्योर करें कि जहाँ-जहाँ भी क्यू में लगने की पॉसिबिलिटी है, आप पहले से काउंटर पे जाकर अगर अपने बच्चे की कंडीशन इन्फॉर्म कर दें, तो 90 टू 95% केसेस में मैंने देखा है कि वो लोग काफ़ी अकोमोडेटिंग होते हैं। आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सारे सर्विसेज देते हैं, आपको क्यू में खड़े होने नहीं देते, और इससे लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसीलिए कभी भी आप अपने बच्चे की कंडीशन बताने में हेजिटेट ना करें। अगर आपके बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो प्लीज़ उसको अपने साथ ज़रूर कैरी करें, और अगर नहीं भी बना है तो प्लीज़ उसके डायग्नोसिस पेपर भी साथ में लेके चलें, जस्ट इन केस अगर कोई बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है और इंसिस्ट करे कि बिना डायग्नोसिस पेपर के वो डिसेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इन केस आप उसको दिखा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम है या काफ़ी समय बाद आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप समय से पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं और अपनी सीट टाइम से पहले ले लें, ताकि बच्चे को एनवायरनमेंट से एकस्टम होने का समय मिल जाए। आप अपने बच्चे को एक अप्रॉक्सीमेट टाइम फ्रेम बता दें जितनी देर उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। कोशिश करें कि शुरू में आप नाइट जर्नी लें ताकि बच्चा काफ़ी समय सो सके अगर जर्नी बहुत लंबी है तो। और जस्ट इन केस आपके बच्चे को टाइम का कंसेप्ट अभी नहीं है, तो फिर भी आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं ताकि उसे पता चले कि ओके, जब ये साउंड बजेगी तब तक मुझे ट्रेन में रहना है। अगर आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है ट्रेन में और दूसरे पैसेंजर्स इससे बॉदर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें बच्चे की कंडीशन के बारे में बताएं। खुल के बताने से मैंने कई बारी देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्टिव होते हैं और वो एकोमोडेट करने को तैयार होते हैं। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बच्चे के हर बिहेवियर के लिए माँ बाप को जज करते हैं, बट हमें इससे परेशान नहीं होना है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और इसे हमें उनकी इग्नोरेंस समझ के रहने देना चाहिए। हम इसे दिल पर लगाकर अगर बैठ जाएंगे तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसी बातों को दिल पे मत लगाइए, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कीजिए, और अगर वो बिल्कुल भी एडुकेट नहीं होते तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप है मेडिसिन्स। यस, यानी कि बच्चा जो मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेता है वो तो आप ज़रूर अपने साथ रखें। इसके अलावा जो जेनरिक मेडिसिन्स होती है, जैसे स्टमक अपसेट होने की, फीवर आने की, कफ एंड कोल्ड की, ये सारी मेडिसिन्स भी आप अपने साथ रखें, क्योंकि कई बारी अगर आप स्पेशली इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी मेडिसिन्स आपको हमेशा ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगी और आपको बाकायदा इसके लिए एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इवन फॉर सिंपलेस्ट ऑफ मेडिसिन्स। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें अपने साथ कैरी करें। कोशिश करें कि हमेशा आप न्यू बॉटल्स में ही इन मेडिसिन को कैरी करें, लेकिन जस्ट इन केस आपने बॉटल ओपन कर दी है ऑलरेडी और उसका काफ़ी क्वांटिटी बची हुई है और आप वही मेडिसिन कैरी करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप एक काम कर सकते हैं कि आप बच्चे के जनरल फिजिशियन या फिर पीडियाट्रिशियन से उन मेडिसिन्स की एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें, ताकि एयरपोर्ट पर चेक इन के दौरान वो मेडिसिन्स को वो फ़्लाइट में अलाउ कर सकें। इसके बाद नंबर आता है सेंसरी बॉक्स बनाना। ये सेंसरी बॉक्स आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। सेंसरी बॉक्स यानी कि एक आप छोटा सा बॉक्स क्रिएट करें, इसमें वो सारी सेंसरी चीज़ें रखें जो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे काम डाउन होने में मदद करती है और साथ के साथ उसे बोर भी नहीं होने देंगी। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उसका आईपैड, उसका म्यूज़िक बॉक्स, सॉफ्ट टॉयज़, प्ले डो, स्लाइम, स्क्वीज़ बॉल, कोई भी टॉय जिससे वो अपने आप को काम कर सकता है। इन सारी चीज़ों का आप एक बॉक्स बना के अपने साथ रखें, ताकि अगर फ़्लाइट बहुत लंबी है तो और बच्चा बहुत बोर हो रहा है तो इन सारी चीज़ों से वो अपना मन बहला सके। अगर आपका बच्चा आर्टिस्टिक है और उसे कलरिंग का शौक़ है तो आप एक कलर बुक और स्केच पेन भी साथ में ले जा सकते हैं, जिससे कि वो
फ़्लाइट में अपना टाइम निकाल सके। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स कैरी करें फ़्लाइट के अंदर भी, जस्ट इन केस आपका बच्चा ड्यूरिंग टेक ऑफ या लैंडिंग ऑफ अगर थ्रोइंग की टेंडेंसी हो जाए या किसी तरह से अपने आप को मेसी कर ले, तो ऐसे केस में वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस जो होगी वो बहुत काम आएगी। आप अपनी भी एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स प्लीज़ कैरी करें इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए। ये बहुत अच्छी टिप है। इसके बाद नंबर आता है कामिंग म्यूज़िक का। आप अपने साथ एक नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स ज़रूर कैरी करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे कई बारी चीज़ें बहुत लाउड हो सकती है और बच्चा डिसरेगुलेटेड हो सकता है। तो ऐसे समय में ये कामिंग हेडफोन्स जो हैं वो बाहर के नॉइज़ को प्रिवेंट करके आपके बच्चे को सूद करेंगे। इसके अलावा जो भी इसका फेवरेट पीस ऑफ कामिंग म्यूज़िक है, आप उसे पहले से ही डाउनलोड करके रखें, क्योंकि फ़्लाइट के दौरान मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका वाईफ़ाई या मोबाइल डाटा काम नहीं करेगा। तो इस केस में जो डाउनलोडेड म्यूज़िक है आप उसे वही सुना के सूद करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो प्लीज़ हेडफोन्स ज़रूर कैरी करें। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और कोई भी क्राउडेड प्लेस में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद आता है स्नैक्स। जी हाँ, अगर आप स्पेशली किसी दूसरी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ आपको डाउट हो रहा है कि आपके बच्चे की पसंद की चीज़ें खाने को मिलेंगी या नहीं, या फिर वो बाहर की चीज़ें खाएगा या नहीं, तो इस केस में सबसे अच्छा है कि आप अपने साथ कुछ अच्छे होममेड उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर के चलें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जस्ट इन केस अगर खाने की चीज़ें आस-पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप बच्चे को वो खिला सकते हैं ताकि वो क्रैंकी ना हो जाए बाय द टाइम अगर आपको रेस्टोरेंट पहुँचने या अपने होटल पहुँचने में अभी बहुत सारा समय बाकी है और खाने की चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो उस केस में ये स्नैक्स आपके बहुत काम आएँगे। बच्चे का पेट भरा हो तो कुछ हद तक उसकी क्रैंकीनेस को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके बाद एक छोटी-सी टॉयलेट ट्रिप आती है। वो ये है कि फ़्लाइट में बैठने से पहले आप अपने बच्चे को एक बार वॉशरूम ज़रूर लेकर चले जाएँ, क्योंकि फ़्लाइट में आप हर समय टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। फ़्लाइट्स में वैसे भी जो लैबोरेटरीज़ होती हैं उनका जो फ्लश होता है और उनका जो हैंड ड्रायर होता है वो इतना लाउड होता है कि जिन बच्चों को ऑडिटरी इशू है उससे उनको मेल्टडाउन भी हो सकता है। तो प्लीज़ जहाँ तक पॉसिबल हो आप इन फ्लाइट वॉशरूम्स यूज़ करना अवॉइड करें। जस्ट इन केस आपको करना पड़े तो बच्चे को प्रिपेयर करके नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स कानों में लगा कर के ले जाएँ, ताकि बच्चे को कम से कम ट्रॉमा हो। हमेशा अच्छा रहता है कि अगर आप फ़्लाइट के अंदर जो भी केबिन क्रू अटेंडेंट है उनको अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में बता दें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और एक फ़ाइनल लास्ट मिनट एडवाइस ये है कि अगर आप हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की फ़्लाइट या ट्रेन ट्रैवलिंग ना हो। आसपास के डेस्टिनेशन का चयन करें ताकि बच्चे के लिए प्लेजेंट और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस रहे। ऐसे होटल का चयन करें जो आपके बच्चे को आसानी से एकोमोडेट कर सके, जहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट की काफ़ी चीज़ें हों। अगर आप किसी रिलेटिव के घर में रहने वाले हैं तो वहाँ पे भी बच्चे की कंडीशन के बारे में पहले से अच्छी तरह से इन्फॉर्म कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा किसी स्पेशल डाइट पर है तो कोशिश करें कि ज़्यादातर जो उसके खाने की चीज़ें हैं वो आप घर से कैरी करें ताकि सामने वाले आप बर्डन ना फ़ील करें। बट जस्ट इन केस आपको कुकिंग वहाँ पे करनी पड़े तो करें, मैंने भी की है। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। होप यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ go ahead and subscribe to my channel, and more educational videos will come up soon regarding special education and socialization, lots of things. So thank you so much for watching, and do take care of yourself and see you soon. Bye bye.